Some journeys leave a mark, and today I am here to talk about one such journey. Hi, I am Spar Singh Malhotra, and with me is Mr. Sunil Parekh, our Deputy General Manager at Compliance Department in Zukol. Sunil has recently completed 6 amazing years with Zukol. So let's start taking a look back at how it all began. हेलो स्पर्श। Hello, Sunil. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने जुकोल में ज्वाइन किया था अब से लगभग 6.5 इयर्स पहले। तो मैंने जुकोल में एक बच्चे की तरह ज्वाइन किया था। हम कोई भी हमारी जर्नी होती है, चाहे वो हम स्कूलिंग लाइफ में जाते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में जाते हैं या फिर कॉरपोरेट लाइफ में जाते हैं, तो हमारा जो पहला दिन होता है वो एक बच्चे की तरह ही होता है। हम वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं। तो मैं भी जुकोल में जब पहले दिन आया था तो मैं कोई जॉब के लिए नहीं आया था, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने के लिए आया था। और जैसे ही मैंने यहाँ से चीजें सीखी तो सीखने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो यहीं से स्टार्ट करूँ, और जो मैंने यहाँ पर सीखा है वो मैं मेरे नीचे आने वाली लेयर को सिखाऊं और आगे ये वाली चीज कंटिन्यू रखूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन कुछ ऐसे इनिशियली चैलेंजेस फेस किए आपने? देखिए, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो हम प्रोफेशनल जर्नी में जाते हैं तो हमें लर्निंग का जो एक सबसे बड़ा अपने सामने चैलेंज रहता है। मैं भी जीएसटी कंप्लायंस और आईटी कंप्लायंस में हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो मेरे सामने एक, मैं अगर लेके चलूं तो वो मेरे सामने एक चैलेंज था। लेकिन मैंने पढ़ के, मतलब किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के या फिर इंटरनेट की हेल्प लेके मैंने वो चैलेंज है वो एक तरीके से लर्निंग के रूप में लिया और वो मैंने सीख के और आगे डिस्ट्रीब्यूट की चीजें। ऐसी कोई चीजें जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट में आपको जो ग्रोथ में हेल्पफुल रही हो? देखिए, कंप्लायंस डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो एक डिपार्टमेंट में आप पहले इंसान की तरह आते हो, फिर एक टीम आप बनाते हो। तो वो कहीं ना कहीं मैंने ग्रोथ के रूप में देखा कि मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो उस दिन मैं एक सिंगल पर्सन था कंप्लायंस टीम में, और आज हम अगर टीम की बात करें तो एक काफी बड़ी टीम है और ये जो टीम है ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है। तो इसको मैं एक टीम बिल्डिंग को मैं ग्रोथ के पार्ट के रूप में ले रहा हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसे कि अगर हम बात करें आपके फर्स्ट डे की, तो उस टाइम आप खुद को किस तरह से डिस्क्राइब करना पसंद करोगे? फर्स्ट डे जो था आपका था। देखिए, मेरा फर्स्ट डे था जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं एक जो छोटा बच्चा होता है वो, मतलब उसकी तरह मैं लेकर चलता हूँ, और आज वो मतलब 6.5 इयर्स का हो गया। तो बहुत सारी चीजें उसने सीखी है, बहुत सारी लर्निंग्स ली है, और बहुत सारी चीजें वो अभी सीखना बाकी है। तो मेरा मानना ये है कि जो सीखने का जो लेवल होता है वो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने कंप्लीटली कोई चीज सीख ली है। आप सीखते ही जा रहे हो, मतलब जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। और मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, मतलब डे 1 से लेकर मैं आज तक की बात करूं तो जितना मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर टाइम, उसका रिटर्न है वो मुझे बखूबी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अगर हम सीखने की बात करें तो सीखते टाइम मतलब कोई आपके सीनियर्स रहे हो जिन्होंने आपको काफी हेल्प करी हो, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीनियर्स की मैं बात करूं तो आप किसी भी कंपनी में या किसी भी कॉरपोरेट जगह पर जाते हो तो आपके जो सुपीरियर्स होते हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे कितनी चीजें सीख पाते हैं। देखिए, जो आपका सुपीरियर, आपका लीडर होगा वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी चीजें वो एक्स्ट्रा जानता होगा। तो आपका माइंड उन चीजों को कितने अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकता है वो आप पर डिपेंड करता है। मेरे भी काफी सारे सुपीरियर्स रहे, मैंने भी उनसे अलग अलग चीजें सीखी है। मतलब कोई भी एक सीनियर है, मैं उनसे एक स्किल है वो जरूर सीखता हूँ। किसी से मैंने टीम बिल्डिंग सीखी है, किसी से मैंने प्लानिंग सीखी है, किसी से पंक्चुअलिटी सीखी है। तो ये सारी चीजें ये हम हमारी जो ऊपर की लेयर है उसी को देखकर सीखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो नीचे लेयर बने उसको हम सेम चीजें वो सिखाते जाएं। ये बात तो सीनियर्स की हो गई। अब हम बात करते हैं आज के दौरान में से कि काफी वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम आती है उनको, तो उसमें आप कैसे सब कुछ चीजें मैनेज करते हो? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक काफी चर्चाओं में है इन दिनों में। तो मेरा मानना ये है कि मैं जुकोल में काम करता हूँ तो एक मुझे फेमिलियर इन्वायरमेंट मिलता है। हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक पैसा होता है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। हम कहीं पे भी जॉब करते हैं तो पैसा कमाने के लिए ही करते हैं,
लेकिन मेरा मानना ये है कि पैसे से भी अलग अगर अपन कोई चीज लेकर चलें तो वो कॉरपोरेट इन्वायरमेंट है और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो है। जुकोल की बात करूं तो जुकोल में ये दोनों ही चीजें बहुत बेटर तरीके से एम्प्लॉयज को मतलब दी जाती है। आपके पास में इतना ज्यादा कोई वर्कलोड भी नहीं दिया जाता कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इन सब चीजों से इफेक्ट हो। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, बट मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में काफ़ी अभी बिजी होंगे, तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी रैप अप करते हैं। तो कुछ आप एडवाइस जो देना चाहेंगे जो न्यू कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने वाले हैं प्रोफेशनल्स, जो लीडर्स अभी आ रहे हैं, उनको कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे? स्पर्श वैसे तो हमारी जो अभी करंटली जनरेशन चल रही है वो काफ़ी कुछ चीज़ें जानती है, लेकिन फिर भी मैं एक या दो चीज़ है जो मेरी तरफ से बताना चाहूँगा कि जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में आना चाहते हैं, आने वाले हैं, उनको सबसे पहले तो वो कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से उनको पढ़ना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, रिव्यूज़ देखने चाहिए, उसके सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह देखनी चाहिए। उसके अलावा आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से अपने सीवी को तैयार करना चाहिए। ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेरे टाइम पे ज्वाइन करते टाइम पे नहीं की थी, लेकिन मैंने अभी देखी है कि ये चीज़ें जो न्यू कॉर्पोरेट्स में आने वाले हैं उनको करनी चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। थैंक यू सो मच सुनील, आपके टाइम के लिए। आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी आपसे काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी कुछ आगे जो आपकी वीडियोस है और भी लोग देखेंगे वो भी काफ़ी मोटिवेट होंगे। सो हम ऐसे ही आएंगे न्यू जर्नीज के साथ में आप सभी को मोटिवेट करने के लिए।